यहाँ से ही इस शब्द योग की उत्पत्ति हुई कि समावेश तब नहीं होता कि मैं आपसे कहूँ ओ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, और ये सब। समावेश इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने व्यक्तित्व की सीमाएं मिटा दी हैं। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं आपको गले लगाऊंगा, आप मुझे गले लगाओ, कि हम समावेशी हैं। नहीं, ये सब कुछ समय के लिए चलेगा। कल अगर वो ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। पर जब आप अपने व्यक्तिगत स्वभाव की सीमाएं मिटा देते हैं, जिसमें आपका शरीर भी है, और आप जानते हैं कि यहाँ कैसे बैठना है, आप कौन हैं, उसकी सीमाओं से पहचान बनाए बिना आपकी शारीरिक रचना, आपकी मानसिक रचना, आपकी भावनात्मक रचना की एक सीमा है। ये बड़ी या छोटी हो सकती है। नहीं, मैं शरीर के बड़े होने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये छोटा या बड़ा हो सकता है, पर इसकी एक सीमा है। पर ऐसे आयाम हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसकी सीमा नहीं है उसकी प्रकृति अभौतिक है। तो हमारा फोकस हमेशा से उस आयाम में होता है जो अभौतिक है। इसीलिए शिव सबसे महत्वपूर्ण बन गए, क्योंकि शी व का अर्थ है वो जो नहीं है, वो जो अभौतिक है। अब क्या वो, हम जिस योगी की बात कर रहे हैं, क्या वो मानव हैं? क्या वो कहीं और से आए हैं? देखिए, कई चीजें हैं। जैसा आपने कहा, उनके कोई माता पिता नहीं हैं। जब आप शिव के बारे में बात करते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है, कोई जन्म स्थान नहीं है, किसी ने उन्हें बढ़ते हुए बच्चे की तरह नहीं देखा। हर समय जब भी हमने देखा, वो लगभग उसी आयु के थे। और हम नहीं जानते कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति, उस समय में भी अगर उनकी कहीं मृत्यु हुई होती, उन्होंने एक मंदिर बनाया होता, वो उनके लिए किसी तरह का कोई स्मारक बनाते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई भाई बंधु नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे सिद्ध किया जा सके कि वो यहाँ थे। क्या इसका मतलब ये है कि हम ये मान ले कि वो कहीं और से आए थे? जरूरी नहीं है। पर अगर आप कहानियों को देखें, ये बहुत आम है कि शिव को यक्ष स्वरूप कहा जाता है। इसका मतलब है हमेशा यक्ष यानी ऐसे जीव जो इंसान नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो इस धरती के प्राकृतिक वातावरण में मौजूद रहे हैं, जंगलों वगैरह में। हम जिन्हें भी किसी तरह के जीव या प्राणी या आप जो भी कहना चाहें, जो स्वभाव से मनुष्य नहीं हैं, तो गाथाओं में कई बार आप देखेंगे कि कई सारे गीतों में और दूसरी चीजों में शिव को यक्ष स्वरूपा कहा जाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो इशारा करती हैं, लेकिन ऐसा कोई खास सबूत नहीं है कि वो कहीं और से आए थे।